हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10 साइंस के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि यदि आप इन 90 टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए बिना देर किए हम इन टॉपिक्स के बारे में जानते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक्स है वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण ये वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें, आप इसको अच्छी तरह याद कर लें। और यदि आपसे ये सभी टॉपिक्स नहीं आते हैं, आपको इन टॉपिकों में से भी किसी भी टॉपिक्स पर अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक्स पर आपको वीडियो अवश्य बना कर दूंगा। और हम अपने इस चैनल पर जल्द ही क्लास 10th और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर भी सॉल्व कराने वाले हैं। यदि आप मॉडल पेपर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक्स है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया ये वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इस पर डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये इस वर्ष 2025 के बोर्ड एग्जाम में पक्का रखा हुआ प्रश्न है, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। अगला टॉपिक्स है ऊष्मशोषी एवं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मशोषी एवं ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं ये सभी टॉपिक्स आपके लिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उन सभी बोर्ड एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से मैंने इन प्रश्नों को उठाया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वर्ष 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अगला टॉपिक्स है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी इस वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है संचारण परिभाषा एवं उदाहरण। संचारण क्या होता है, इसकी परिभाषा एवं उदाहरण, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगला टॉपिक्स है विकृत गंधिता एवं उपाय। विकृत गंधिता क्या होता है एवं इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, इसके उपाय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और ये प्रति वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेंगे और इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 अंक में आपसे पूछा जाता है। अगला हमारा टॉपिक्स है अम्ल की परिभाषा एवं उदाहरण। तो अम्लों की परिभाषा एवं उदाहरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है अम्लों के गुण। तो अम्लों के गुण ये आपसे प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत उदासीनीकरण अभिक्रिया, धातुओं से क्रिया, ये सभी गुण जो है आते हैं, आप इनको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इस पर आप डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए और इसको इम्पोर्टेंट भी आप लिख लीजिए। आपको इसको हम जितना इम्पोर्टेंट कहें वो कम ही कम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। अगला हमारा टॉपिक्स है क्षारों के गुण एवं परिभाषा। तो क्षारों के गुण एवं परिभाषा ये भी वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूचक एवं प्रकार। तो सूचक से आपको एक क्वेश्चन अवश्य मिलने वाला है, आप सूचक और सूचकों के प्रकार को अच्छी तरह तैयार कर लें, जिसके अंतर्गत आते हैं लिटमस हो गया, फिनोल्फ्थैलीन सूचक हो गया, मेथिल ऑरेंज सूचक हो गया। इन सूचकों में से आपको एक सूचक अवश्य देखने को मिलने वाला है, तो ये टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है लवण एवं परिभाषा और उसका वर्गीकरण। लवण क्या होता है, उसकी परिभाषा एवं वर्गीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएच मान परिभाषा एवं सूत्र। तो पीएच मान की परिभाषा एवं सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। अगला हमारा टॉपिक्स है पीएच का महत्व। तो
पीएच का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ष 2025 के लिए। तो चलिए, हमने 16 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में। तो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धावन सोडा बनाने की विधि एवं उपयोग। धावन सोडा का दूसरा नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसके बनाने की विधि एवं उपयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का रखा हुआ है, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का साधारण नाम होता है खाने का सोडा, या फिर बोल सकते हैं खाने का सोडा, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है। इसके बनाने की विधि एवं उपयोग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और इन तीनों में से, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग और बेकिंग सोडा और धावन सोडा, इन तीनों में से आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलने वाला है। तो आप इन तीनों प्रश्नों पर डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये आपके 5 मार्क्स पक्के कराने वाले टॉपिक्स हैं। 3 टॉपिक्स, इन 3 टॉपिकों से ही मात्र आपके 5 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। अगला हमारा टॉपिक्स है धातु एवं अधातुओं के गुण। धातु एवं धातुओं के गुण, तो धातु और धातुओं के गुण से भी आपको प्रश्न पूछे जाने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। ये वर्ष 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है अधातु क्या होती है एवं अधातुओं के गुण। तो अधातु और अधातुओं के गुण को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। ये प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, अच्छी तरह से इसको तैयार करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है अयस्कों से धातु का निष्कर्षण। तो अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भर्जन, निस्तापन एवं पिघलन। भर्जन, निस्तापन एवं पिघलन, इन तीनों में से आपको 3 मार्क्स में, यानी 3 मार्क्स में आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलने वाला है। तो आप इन तीनों को अच्छी तरह तैयार कर लें, भर्जन, निस्तापन एवं पिघलन को। अगला हमारा टॉपिक है कार्बन की परिभाषा तथा आबंध सह संयोजी आबंध क्या होता है। यानी कार्बन की जो परिभाषा है वो लिखनी है हमें, तथा कार्बन के आबंध और सहसंयोजी आबंध, इसकी व्याख्या हमको करनी है। तो ये टॉपिक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति, ये इस पर आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको बिल्कुल भी ना स्किप करें, अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। अगला हमारा टॉपिक्स है संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। तो संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक, ये प्रतिवर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लगातार पूछा जा सकता है। मैं इसको 5 स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का रखा हुआ प्रश्न है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी क्या होती है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। अगला हमारा टॉपिक्स है कार्बन यौगिकों के रासायनिक समीकरण। कार्बन यौगिकों के रासायनिक समीकरण, इससे भी आपसे केमिकल रिएक्शन पूछी जा सकती हैं 1 या 2 नंबर्स में, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है हमारा दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी कार्बनिक यौगिकों की दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन चारों अभिक्रियाओं में से आपको कम से कम 2 अभिक्रियाएं अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाली है, तो आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एथिल अल्कोहल, या फिर इसका आयुपेशी में नाम होता है एथेनॉल बनाने की विधि, रासायनिक गुण एवं इसके उपयोग। तो आप इस टॉपिक्स को भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये टॉपिक्स भी वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, तो आप इसको भी बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसको भी अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि और रासायनिक गुण एवं इसके उपयोग। तो ये दोनों टॉपिक्स जो हैं, इन दोनों टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक अवश्य मिलने वाला है, आप इस पर डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वर्ष 2025 के लिए। अब साबुन एवं अपमार्जक एवं साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये आपसे 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये भी वर्ष 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर।
यहाँ से अब बायोलॉजी के टॉपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो हमारा 34वां जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट, वो है पोषण। और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य में पोषण यानी पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर आप 3 स्टार मार्क्स कर लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला प्रश्न है। अगला हमारा क्वेश्चन है श्वसन एवं इसके प्रकार और श्वसन तंत्र यानी श्वसन एवं इसके प्रकार या मनुष्य के श्वसन तंत्र। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य देखने को मिलने वाला है, और ये आपका 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आपके पक्के कराने वाला क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छी तरह तैयार करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हृदय की क्रियाविधि एवं सचित्र वर्णन। या उत्सर्जन एवं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का हमें सचित्र वर्णन करना है, या फिर हृदय की क्रियाविधि या उत्सर्जन एवं उत्सर्जन तंत्र। इन दोनों टॉपिक्स में से भी आपको एक टॉपिक अवश्य देखने को मिलने वाला है, आप इस पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। जंतु तंत्रिका तंत्र नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जंतु तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया, और इससे अगला टॉपिक है मानव मस्तिष्क। तो इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, ये भी आपके वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से आपको कम से कम 2 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इस पर डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पक्का रखा हुआ प्रश्न है, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। नेक्स्ट हमारा है विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन और कायिक परिवर्धन। तो ये जो हमारे 4 टॉपिक्स हैं, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक परिवर्धन, इन 4 टॉपिक्स में से आपको 2 टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में 2 टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 टॉपिक्स आने वाले हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है पौधों में लैंगिक जनन और मानव में लैंगिक जनन। तो पौधों में या मानव में लैंगिक जनन, इनमें से आपको कम से कम 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आने वाला है, तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। मैं इसको डबल स्टार मार्क्स कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगला है हमारा अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। और मैं आपसे बिल्कुल 100% गारंटी से कह रहा हूँ कि यदि आप इन सभी टॉपिक्स को, इन 90 टॉपिक्स को, केवल इन 90 टॉपिक्स को आप अगर कवर कर लेते हैं तो आप 90+ मार्क्स ही पा सकते हैं। तो आप इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करें, एक भी टॉपिक्स को स्किप ना करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है मेंडल के नियम। तो मेंडल के नियम ये हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको क्वेश्चन बैंक या आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें देख सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छी तरह इसको तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा डार्विन का सिद्धांत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ये टॉपिक्स आपका पक्का आने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परावर्तन एवं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन एवं परावर्तन के नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा है गोलीय दर्पण के प्रकार एवं दर्पणों के उपयोग। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं एवं उनके उपयोग, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, या फिर बोल सकते हैं इसके जो चित्र होते हैं किरण आरेख दर्पणों में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, उनके किरण आरेखों को आपको अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। आपको एक किरण आरेख अवतल दर्पण में से पक्का मिलने वाला है, ये 3 मार्क्स में। ये मैं आपको 100% लिख कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपको अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंबों का बनना होता है उनमें से एक क्वेश्चन आपका एक किरण आरेख अवश्य मिलने वाला है 100%, और ये 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक से 58वां वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। ये 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाने वाला
क्वेश्चन है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। अगला हमारा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ष 2025 के लिए, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है अपवर्तन एवं अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश का अपवर्तन एवं अपवर्तन के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है लेंसों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो जिस प्रकार से आपसे अवतल दर्पण अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनने के किरण आरेख से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक उसी प्रकार आपसे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के जो नियम हैं उनमें से भी आपसे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र, मात्रक एवं परिभाषा आपको अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ष 2025 के लिए। और ये अगला हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रियाविधि। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसकी क्रियाविधि आपको इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीरा क्यों चमकता है। और 66वां टॉपिक्स है मरीचिका क्या है। तो इन दोनों टॉपिक्स में से भी आपको एक टॉपिक्स अवश्य आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो आप इसको भी बिल्कुल भी स्किप ना करें, इन दोनों टॉपिक्स को भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। तो मानव नेत्र का सचित्र वर्णन ये आपसे कम से कम 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट टॉपिक्स है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है प्रकाश का बल विक्षेपण। तो प्रकाश का बल विक्षेपण क्या होता है, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये 2023, 24 और 25 ये इन तीनों वर्षों में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो ये इस वर्ष भी आपके 2025 वर्ष में पूछा जाएगा। ये 23 और 24 में पूछा गया है, और मेरा मानना है कि ये बिल्कुल 2025 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इस पर डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है तारों का टिमटिमाना, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के कारण एवं निवारण। ये आप इस क्वेश्चन को जितना इम्पोर्टेंट कहें उतना कम ही कम है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% इन दोनों टॉपिक्स में से एक टॉपिक्स आने वाला है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है समंजन क्षमता। तो समंजन क्षमता ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा क्या होती है, इसका सूत्र, मात्रक एवं परिभाषा आपको अच्छी तरह तैयार कर लेनी है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है हमारा विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपसे 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसको भी स्किप ना करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओम का नियम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको डबल स्टार्स और 100% आप इसको लिख लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसको अच्छी तरह तैयार करें ओम के नियम को। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। ये भी वर्ष 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट हमारा है 80वां टॉपिक्स है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, और 81वां टॉपिक्स है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन, इनमें से आपसे प्रतिरोधों का एक क्रम अवश्य पूछे जाने वाला है, तो आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इस पर डबल स्टार मार्क्स कर लीजिए।
ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट टॉपिक्स है सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक होता है ये आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आप इस पर डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ के नियम, इन दोनों नियमों में से आपको एक नियम अवश्य देखने मिलने वाला है। तो ये दोनों ही नियम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, आप इन दोनों को अच्छी तरह तैयार कर लें। नेक्स्ट हमारा है विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर आप इस पर जितने स्टार चाहें वो कम हैं, जितने स्टार लगा लें, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वर्ष 2025 के लिए और ये आपको 5 मार्क्स दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो आप 5 मार्क्स अपने यहीं से अभी क्लियर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लें। 88वां हमारा टॉपिक है परितंत्र एवं इसके संगठक। तो परितंत्र एवं इसके संगठक, इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगला हमारा टॉपिक्स है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और जल संरक्षण एवं बांध, इन टॉपिक्स में से भी आपको एक टॉपिक्स अवश्य ही आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो ये सभी 90 जो टॉपिक्स थे ये हमने आपको बता दिए हैं और इन 90 टॉपिक्स को यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको इन टॉपिक्स में से किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इन टॉपिक्स पर वीडियो अवश्य बना कर देंगे। और यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 10th या क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन या किसी भी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको उस पर वीडियो अवश्य बना कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।